देखिए क्लास 10 आप लोग को चैप्टर पढ़ना है धातु और अधातु। ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है। कह रहा है कि धातु और अधातु, कह रहा है कि अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। कितना तत्वों की? 118। अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। उसमें से धातु, अधातु और उपधातु तीनों है। तो उसमें से धातु आपका 91 है, उपधातु आपका 19, अधातु आपका 19 है और उपधातु 8 है। अब कह रहा है कि धातुओं का विशिष्ट गुण, सभी का एक अलग अलग गुण होता है, धातु का, अधातु का और उपधातु का। तो कह रहा है धातुओं का विशिष्ट गुण, धातु का अपना अलग अलग गुण होता है जिसको भौतिक गुण कहते हैं। तो कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कह रहा है कि जितने भी धातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होता है। कितना होता है? उसका जो अंतिम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होता है। जैसे देखिए जैसे ये सोडियम धातु है तो इसका परमाणु संख्या 11 है, तो इसका पहला 2, 8 और 1। तो ये पहला कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है जितने भी धातु होंगे उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होगी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद कह रहा है विद्युत धनात्मक गुण, कह रहा है जितने भी धातु हैं उसमें विद्युत का चालन करने का गुण होता है, उसमें से विद्युत आर या पार होगा। जितने भी धातु हैं उनसे विद्युत और ऊष्मा का आर और पार होता है। अगला कह रहा है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कहने का मतलब वैसे वस्तु जिसे हम पीट पीट कर पतला चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कह रहा है जितने भी धातु हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, उनको पीट पीट कर हम पतले चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है तन्यता। तन्यता कहने का मतलब इसे तार में बदलने की प्रवृत्ति। कह रहा है जितने भी धातु है उसे हम तार में बदल सकते हैं। जैसे लोहा है तो लोहा को पीट पीट कर पहले चादर बनाया जाएगा, उसके बाद उससे पतला तार खींचा जा सकता है। उसके बाद कह रहा है द्रव्यनांक और क्वथनांक। जितने भी धातु हैं उनका मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहता है और उनके जो बीच का फोर्स है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च, क्योंकि आपस में बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। अगला कह रहा है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। कह रहा है जितने भी धातु हैं उससे ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन होगा। जितने भी धातु है उससे ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है। एक जगह से दूसरे जगह उसमें ऊष्मा जाएगा। कह रहा है अपवाद में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या है? अधातु। फिर भी इसमें ऊष्मा का चालन होता है। जो पेंसिल का बीच में होता है वो ग्रेफाइट, यदि आप उसको पकड़िएगा तो क्या करेगा? आपको करंट आएगा। तो कह रहा है ऐसे तो विद्युत का सुचालक होता है धातु, लेकिन उपधातु एक ग्रेफाइट है अपवाद में, उससे भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला कह रहा है चमक। कह रहा है जितने भी धातु हैं सभी में चमक होती है। क्या होती है? चमक। लेकिन अपवाद में है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ये अधातु है। ये अधातु होते हुए भी इसमें क्या होती है? चमक होती है। तो आपको अपवाद को याद रखना है, ग्रेफाइट और आयोडीन। आगे कह रहा है कठोरता। कह रहा है जितने भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर। लेकिन सोडियम, पोटेशियम ऐसा धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? मुलायम। सोडियम और पोटेशियम जो है धातु होते हुए भी ये क्या है? मुलायम है। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है ध्वनि। कह रहा है जितने भी धातु हैं यदि आप उसे चोट कीजिएगा तो उसमें से क्या होगा? ध्वनि निकलेगा। क्या होगा? ध्वनि निकलेगा। हर धातु में, किसी भी धातु को आप उस पर यदि किसी तरह का प्रहार कीजिएगा तो उससे क्या होगा? आवाज़ निकलेगा। अगला कह रहा है भौतिक अवस्था। कह रहा है जितने भी धातु हैं वो ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, जो थर्मामीटर में पाया जाता है। थर्मामीटर आप लोग देखे हैं ना? तो कह रहा है कि जो पारा है एक ऐसा धातु है जो ठोस ना होकर क्या है? द्रव है, जो थर्मामीटर के बीच में भरा होता है।
अगला कह रहा है घनत्व, कह रहा है जितने भी धातु हैं उनका घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? उच्च, क्योंकि उनके जो बीच का मोलिक्यूल्स है एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक बंधे हुए हैं, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। इसी के जस्ट अपोजिट उल्टा है अधातु के भौतिक गुण। कह रहा है अधातु के भौतिक गुण, इसका जो भौतिक अवस्था होता है ठोस या गैस अवस्था में होता है। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या होता है? ठोस अवस्था में लेकिन होता है। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब कह रहा है भंगुरता, कह रहा है जो अधातु होता है ये भंगुर होता है। भंगुर कहने का मतलब जब उस पर आप चोट दीजिएगा तो वो क्या होता है? चूर चूर हो जाता है। ये धातु की तरह आघात वर्धनीय ना होकर भंगुर है। धातु आघात वर्धनीय होता है, उस पर चोट मारने से वो चादर बनता है, लेकिन अधातु को आप चोट मारिएगा तो ये भंगुर क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जितने भी अधातु है उसमें चमक नहीं होती है। धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट है, अधातु होते हुए भी इसमें चमक है। अब कह रहा है उष्मा एवं विद्युत चालकता, कह रहा है कि धातु में जिस तरह धातु उष्मा का सुचालक है उसी तरह से अधातु जो है उष्मा का कुचालक है। लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी उष्मा का और विद्युत का सुचालक है। अगला कह रहा है द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है धातु का द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु का जो द्रवनांक और क्वथनांक है वो निम्न होता है। निम्न कहने का मतलब ये इसका जो द्रवनांक और क्वथनांक होता है कम होता है। अगला कह रहा है कठोरता, कह रहा है जितने भी अधातु हैं ये मुलायम होते हैं, लेकिन धातु जो था ये कठोर था, लेकिन अधातु जो है ये मुलायम होते हैं। अपवाद में है हीरा। हीरा अधातु है लेकिन ये सबसे ज़्यादा कठोर है। ठीक है, हीरा का प्रयोग शीशा को काटने में किया जाता है। ये इतना कठोर है कि शीशा वगैरह काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है घनत्व, जिस तरह से धातु का घनत्व उच्च होता है उस तरह अधातु का घनत्व उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? निम्न होता है, कम होता है। कह रहा है अगला ध्वनि, कह रहा है धातु को पीटने पर उससे आवाज़ें निकलती हैं, लेकिन अधातु को पीटने पर उससे आवाज़ें नहीं निकलती है। वो क्या होती है? चकना चूर हो जाती है, क्योंकि वो भंगुर होती है। अगला कह रहा है विद्युत ऋणात्मकता, कह रहा है जितने भी अधातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, क्या कर? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव। इसलिए ये जितने भी अधातु है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक। उस पर किस तरह का चार्ज आता है? निगेटिव। कह रहा है अपवाद में हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ना किसी इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है और ना ही लेता है।